हैगो सो हैगो। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमारी बुद्धि ऐसी कर के हम सतमार्ग पे चले। हमारे अंदर जितने अवगुण हैं, जितने दुर्गुण हैं, वे हमसे अलग हों। सद्गुणों की हमें प्राप्ति हो। सत्संग हमें जायकागे मिलता है और सत्संग में हमें ये बात जाननी चाहिए। आगे बाद में आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, एक और श्लोक है, बताएंगे आगे कोई श्लोक। बकवास जी है कि वो पाप योनि और शूद्र। हाँ माहे पार्थ विपासित ये अपि शिव पाप योनि हो स्त्रीषु वैश्य तथा शूद्रास्ते अपि प्राप्ति पराम गतिम। हाँ हे अर्जुन, पाप योनि स्त्री वैश्य और शूद्र ये भी अगर जब आता है धारण करके नहीं मेरी शरण में आ जाएं तो ये भी उस परम गति को प्राप्त होते हैं। अब पाप योनि कौन? पाप योनि जीव कौन से होते हैं? पाप योनि न कहा जाए, हमारे महापुरुष बता रहे हैं कि भाई जो पाप योनि हतकाएं वे निम्न योनि न, जैसे कहतकाएं कीड़ा मकोड़े कीट पतंग पशु पक्षी पौधे ये सब। और कौन सी हैं? और वे जो आदिवासी हैं, यवन हूण, और कौन कौन सी हैं वे जो भगवान का नाम तक जानती ना, मनुष्य होते हुए भी ने इतना ज्ञान ही ना है कि भगवान कोई चीज आते। हाँ वे कछु ही ना जाने। अगर बिनों में से कोई काव तरीका से भगवान की जानवे लग जाएं और बेजा रास्ता पे चले लग जाएं तो वे जो है पाप योनि के पाप योनि भी और इस परम गति को प्राप्त। बोलो। पाप मलती बड़ी पाप नहीं बताएंगे। और जी हर जीव के संग मल विक्षेप और आवरण। हाँ हाँ सही गई आपने। अब जाओ समझो थोड़ी सी मल हतकाय काय को है? मल हतकाय वो हमारे कर्मन को फल हतकाय वो मल है। मल जो आज से पहले मनुष्य योनि में जितनी बार हमने जन्म लिया है, करोड़ों बार हम मनुष्य बन गए, तो जितनी बार हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है और उस मनुष्य योनि में हमारे द्वारा जितने भी पाप कर्म बने हैं, निषिद्ध कर्म बने हैं, वे ही हमारा मल है, वही हमारे साथ है। भाई के द्वारा हमें जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए, भाई के द्वारा हमें जो है निम्न और उच्च योनियां प्राप्त होती हैं, वही मल तो है। यहाँ तो जन्म ले हजारे। अरे भैया जन कितनी बार भाई जी तो बड़ी पवित्र भूमि है, जन कितनी बार न ले चुके हो। अच्छा अब जाए थोड़ा सा समझो भाई। देखो अब हर एक बात आज प्रमाण जो शास्त्र ही होते। अब तुम जो कहेंगे भाई तुम कहाँ से कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं। अब करोड़ों न जन्मन की बात आई तो हमें जो है शास्त्र प्रमाण है हर एक बात। तो पद्म पुराण में एक श्लोक आया, कहा आया है, वो आया है कि और शुरुआत में थी एक अक्षर निकल जाओ तो है तो इसकी खुराक मिल रही ना करेगा। हाँ सही बात है।
राकत तो दुल्ला ही रहेगा चले बात है। पंडित जी वो आयो का है कि भाई को तो करोड़ों जन्म लेने पर भी जो है कर्म छीनना। हाँ न छीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। तो पहले थे और अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म स्वभाशवम ना भुक्तम छीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। कि भाई किए हुए कर्म का मुझे पद्म पुराण का किए हुए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है शुभ अशुभ, चाहे 100 करोड़ जन्म व्यतीत क्यों नहीं है। अब मिलेगा। हाँ, अब जब भैया हमने 100 करोड़ जन्म लए ही नहीं होंगे तो ये शास्त्र का ही कह रहा है, शास्त्र में क्यों लिख दी। फिर हम मौज मार रहे हैं। तो फिर जाको प्रमाण क्या है। जाको प्रमाण ये है कि गोस्वामी जी ने लिखी है कि जब ते जीव भयो संसारी। अब जहाँ तारीख ना दई कि तू फलानी तारीख ते और जीव बने हुए अनाद काल से अब जब ते जब सृष्टि की रचना भई है तब ते हम जन्म लें तबई मर तबई जन्म लें तबई मर तबई चले आ रहे हैं। तो जी मनुष्य योनि में न जाने हम कितनी बार आए गए और कितनी बार हमने योनि में चले गए, कितनी बार उच्च योनि में चले गए होंगे। उच्च योनि कौन सी है? जो देवलोक है ऊपर। हाँ ओ आनंद ही जो आनंद। स्वर्ग। हाँ ऊँटौरी बाबू है भोग के ना फिर यही आते हैं। अच्छा यहाँ तो हम आगे वही एक प्रश्न उठ रहा है। बोलो एक प्रश्न उठ रहा है यहाँ कि हमारे आखिर स्वामी तुम ये कह रहे हो कि तुमने कोई हिरन मार दो या बाजार मार दो या कोई पाप कर जाओ हमारे आखिर सामने और तुम खूब आनंद ले रहे हैं, खेती क्यारी बाल बच्चे सब हैं। अब आगे देखी का कसल कम मिलेगा यहाँ तो कुछ मिले ना मैं तुम पे दरेक कही है मैंने। हाँ भैया देखो सही कही है तुमने। तो देखो जहाँ में बात ऐसी है वो तो पहले में सुनो कछु तो वो ऐसी आ जाते हैं कि हम देखते हैं कि भाई बहुत दुराचारी है पापाचारी है और बड़े सुख भोग रहो बड़े सुख भोग रहो। तो वो क्यों सुख भोग रहो? सुनो भाई वो सुख भोग रहो है कि माने पहले मनुष्य जन्मों में पुण्य किए। हाँ पुण्य फल भोग रहा है। अब ये तो फसल पीछे जाके नहीं कटेगी आज कर रहे हमारे सामने कट जाए तो संतोष रह जाए। भाई देखो ऐसा नहीं ऐसा है जानते हो सबका ये निश्चित ये निश्चित नहीं है सबके लिए कि सबन मिल जाए। ऐसा है जानता को भाई दुराचार पापाचार करी और पीछे जाके नहीं वो अधोगति में जा रहा हो खूब दिस रहो तो पाए रहो कर्म कोई अनुसार तो है खेत बेच गो घर बेच गो मकान बेच गो जे वो है ऐसा हुआ। अब वो क्यों है जानता बाबू फिर तुम जी मन समझो कि भाई अब के करे को फल मिलो कहते पीछे पुरातन पाप कर्म ऐसे में आगे नहीं सब होना पड़ता। तो जामिन एक निश्चित बात ना हुई। वैसे निश्चित बात यही है कि हम अपने किए हुए का ही फल भोगते हैं, अन्यथा करने वाला और कोई नहीं है। तो अब इस लोगों पे आगे चले फिर टाइम हो तो चले। अच्छा चलो ठीक है कर देंगे। जय श्री कृष्ण।